बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि ऐसे लॉकडाउन के टाइम में आप अपने घर बैठे स्टडी कर रहे हैं। जितने भी सारे बच्चे हैं ये, क्योंकि इस टाइम पे उन सभी को बहुत डाउट है सिलेबस के अकॉर्डिंग, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। आप सबकी ये मेरे चैनल को उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए और ये वीडियोस देखें कि ताकि वो अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है। सो अभी तक के हमने सारे कंसेप्ट में कौन से टॉपिक को कवर किया था? मीन डेविएशन को। सो ये मेरी डिस्पर्जन के लिए मेरा ये कंसेप्ट है। डिस्पर्जन में आज मैं आपको अपनी वीडियो में स्टैंडर्ड डेविएशन के कंसेप्ट को बताऊंगी। तो आज के लिए आज के मेरे सेशन में हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन। डेविएशन मीन्स कि डिस्पर्जन का ही हमारा कंसेप्ट है और ये मेरी डिस्पर्जन की पार्ट 4 की वीडियो है। ठीक है। सो डिस्पर्जन हमारे लिए क्या था? डिस्पर्जन हमारे लिए डेविएशन था। डेविएशन माने बच्चों डिफरेंस। ठीक है। और हमने इसके डिस्पर्जन के कौन कौन से टाइप स्टडी किए हैं? हमने डिस्पर्जन के टाइप स्टडी किए हैं रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन आज हम स्टडी करते हैं। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ये हमारे लिए आइडियल, साइंटिफिक और मोस्ट पॉपुलर मेजर है हमारे डिस्पर्जन के लिए। और ये फर्स्ट जो है कार्ल पियर्सन ने यूज़ किया था स्टैंडर्ड डेविएशन को। क्या था एक्चुअल में? हमारे लिए क्या है? मीन डेविएशन हमने कैलकुलेट किया। जस्ट मीन डेविएशन को ही फर्दर हमने एक्सटेंड कर दिया और जो भी मीन डेविएशंस की क्या थी, लिमिटेशंस थी, उन्हें हमने रिमूव किया। सो हमारे लिए स्टैंडर्ड डेविएशन अराइज हुआ। क्या था? दैट इज मैं इसकी आपकी प्रॉपर्टीज हैं वो बता देती हूँ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? एक हमारे लिए एक आइडियल है, यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि इन सभी चारों में से हमारे लिए कौन सा जो डेविएशन है वो आइडियल है, बेस्ट है और मोस्ट पॉपुलर डेविएशन है और जो वाइडली यूज्ड होता है, वो है हमारे लिए स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या रीज़न है इसके, वो भी मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। सो फर्स्टली स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे लिए क्या बताएं मैंने आपको? आइडियल है, साइंटिफिक भी है क्योंकि ये एक कंसेप्ट प्रिंसिपल्स के लिए, और मोस्ट पॉपुलर है एंड द मोस्ट पॉपुलर मेजर ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मोस्ट पॉपुलर मेजर भी है और ये फर्स्ट यूज किया गया था कार्ल पियर्सन के द्वारा। इट वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय कार्ल पियर्सन। आप ये कंसेप्ट अच्छे से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमें अगर ये कंसेप्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का समझ में आ गया, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का कंसेप्ट कंप्लीटली लिंक करता है किससे? मीन डेविएशन से। और मीन डेविएशन लिंक करता है हमारा एवरेजेस से, दैट इज हमारी मीन मीडियन मोड से। इसका मतलब कि हमें सीरियल वाइज से स्टैट्स में हर टॉपिक को, कंसेप्ट को सिस्टमेटिकली तरीके से स्टडी करना है। यानी कि हमने मीन, मीडियन मोड एंड देन मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम यूज़ करेंगे हमारे वेरिएंस में, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में। फिर उसका लिंक है हमारे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का लिंक है कोरिलेशन से। ठीक है। हम क्योंकि हमारे ये सारे चैप्टर्स आपस में क्या है? कंबाइन है। सो इनमें से हर टॉपिक को अच्छे से स्टडी कीजिएगा। ठीक है। और ये फर्स्ट है यूज़ किया गया था कार्ल पियर्सन के द्वारा। एक्चुअल में क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन? दिस इज नथिंग जस्ट अ स्क्वायर रूट। यानी कि हमने क्या स्टडी किया था? हमने स्टडी किया है मीन डेविएशन। क्या था वो मीन डेविएशन? यानी कि x माइनस एक्स का मीन। ठीक है। x माइनस एक्स मीन का हम समेशन करते थे। मीन डेविएशन हमारे लिए क्या था? x माइनस उसका मीन हम निकालते थे, यानी कि डेविएशन हम निकालते थे, फिर हमने इसका समेशन किया। ठीक है। समेशन करते थे एंड देन डिवाइड बाय द n। तो इस केस में हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते थे। यही था। इट मीन्स कि हमारे में इसमें नेगेटिव वैल्यूज इग्नोर होती थी। इट मीन्स कि मीन डेविएशन हमारा एंटायर डाटा को कवर नहीं करता, यानी डज नॉट कवर
एंटायर डाटा, यानी कि इसने हमारे एंटायर डाटा को कवर नहीं किया, क्योंकि इसने इग्नोर किया किसे, नेगेटिव वैल्यूज को। अब यही सबसे बड़ी लिमिटेशन थी, यही लिमिटेशन रिमूव हो गई हमारी, किस में लिमिटेशन हमारी रिमूव हो गई है, तो यानी कि दैट लिमिटेशन इज रिमूव बाय अवर स्टैंडर्ड डेविएशन, यही लिमिटेशन हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन के द्वारा जो है वो रिमूव कर दी गई है। अब है स्टैंडर्ड डेविएशन ने लिमिटेशन को किस तरीके से और कैसे लिमिटेशंस को रिमूव किया। देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, स्क्वायर, यानी कि मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू को हटा के मैं स्क्वायर कर दूँ, मैं जानती हूँ कि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, और -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो मैंने यहाँ पे साइन को इग्नोर नहीं किया, क्या किया, मैंने यहाँ पे इसका स्क्वायर ले लिया। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ने इसी लिमिटेशन को अवॉइड करने के लिए कार्ल पियर्सन ने क्या किया, एक न्यू फॉर्मूले को बनाया, उसका स्क्वायर लिया, ठीक है, उसके स्क्वायर का समेशन किया डिवाइड बाय द n। पर हम देखेंगे अगर हम सभी के डेविएशन का स्क्वायर करेंगे तो मेरा आंसर काफ़ी लंबा जाएगा, लॉन्ग जाएगा, तो इसीलिए हमने फिर यहाँ क्या कर दिया, स्क्वायर रूट कर दिया। सो आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले बहुत इजी हैं, सिंपल फॉर्मूले हैं, ठीक है, इसमें कोई इतना टिपिकल नहीं है। यहाँ पर अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ जाए तो मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी, बहुत सिंपल है, ठीक है। सो ये जो बेसिक हम एक फॉर्मूले की बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की, वो हमारा ये फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये फॉर्मूला जो है वो मेरा मीन डेविएशन से कैलकुलेट हुआ है, ठीक है, मीन डेविएशन से ही हमने डेराइव हुआ है, हम मीन डेविएशन से ही इसे निकाला है। तो हम आगे भी जो भी यानी कि कंसेप्ट कॉरिलेशन तक हम सब इसको स्टडी करेंगे तो इन सभी का आपस में क्या है, लिंक है। सो प्लीज़ आप इन सभी को फॉर्मूले को आपको रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूले को समझिए, ठीक है। जो बेसिक फॉर्मूले हैं मीन मीडियन मोड के, वो तो आपको पैटर्न वाइज सिस्टमेटिकली उन्हें लर्न करना है, स्टेप वाइज समझना है, लेकिन जो बाकी है मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और आगे कॉरिलेशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन, वेरिएंस, ये इन सभी को आपको रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझना है और वो भी बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आपको बहुत इजीली सिस्टमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो हम यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज़ भी स्टडी कर रहे हैं। हमने क्या देखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्क्वायर रूट है of the arithmetic mean of the square of deviation from their mean, ठीक है, यानी कि arithmetic mean हमने निकाला, उसका स्क्वायर रूट है किसका, स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ द आइटम के डेविएशन के, ठीक है, यानी कि उनके स्क्वायर का। अब क्या, और जिस तरीके से मेरे पास मीन डेविएशन डिस्पर्जन का यानी फर्स्ट मूवमेंट है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे लिए क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे लिए सेकंड है। सो इट इज़ अ सेकंड मूवमेंट ऑफ डिस्पर्जन, तो ये हमारे लिए डिस्पर्जन का सेकंड मूवमेंट ऑफ डिस्पर्जन है। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज सेकंड मूवमेंट ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है। हम स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन एरर डेविएशन भी कहते हैं, क्योंकि मीन में एरर था और उसी एरर को क्या करना, सॉल्व करना, और हम इसे मीन स्क्वायर एरर डेविएशन भी कहते हैं, और इसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मैं आपको साइन भी अभी बता देती हूँ। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, हम इसे और क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मीन एरर डेविएशन, हम इसे मीन एरर डेविएशन और मीन स्क्वायर एरर डेविएशन भी कहते हैं, और मीन स्क्वायर एरर डेविएशन भी हम इसे कहते हैं। सो
आपको समझ में आ जाएगा। अगर मीन में क्योंकि एरर था, उसके एरर को रिजॉल्व करने के लिए हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन बना है। जैसे कि यहाँ हमारे लिए क्या है कि ये नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करता है, तो क्या स्टैंडर्ड डेविएशन हमारी नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करता है? नहीं, ये सारे डाटा को कवर करता है, यानी कि ये सारे डाटा को हमारा कवर करेगा। ठीक है, अब ये इसका जो हम साइन को डिनोट करते हैं, किसे साइन से डिनोट किया जाता है? सो इट इज डिनोटेड बाय किससे? बाय सिग्मा। ठीक है, इस साइन को हम सिग्मा कहते हैं, तो ये हमारा सिग्मा से द्वारा डिनोट किया जाता है। अब मैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले कैलकुलेशन बताती हूँ इन एन इंडिविजुअल सीरीज, क्योंकि हम अलग अलग डिफरेंट सीरीज में ही देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला तो ये बता ही दिया है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में हम किस टाइप से स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो चाहे हमारे पास कोई भी सीरीज हो, इंडिविजुअल सीरीज हैं, ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज हैं, कंटिन्यूस सीरीज हैं, सो हमारे लिए ये है बेसिक फॉर्मूला। तो डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, देन हमारे लिए है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है हमारे लिए? इनडायरेक्ट में यानी कि डायरेक्ट मेथड में हमारी कैलकुलेशन टफ हो जाती है, हमारी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम इनडायरेक्ट मेथड को अप्लाई करते हैं, हम इनडायरेक्ट मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है, सो मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ पहले, फिर उसके बाद हमारे लिए वैल्यू स्क्वायर मेथड है। सो डायरेक्ट मेथड तो बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि हमें इंडिविजुअल सीरीज यानी कि कोई भी फ्रीक्वेंसी बच्चों इसमें गिवन नहीं होती। मैं आपको बहुत बार इंडिविजुअल सीरीज के कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। सो डायरेक्ट में यानी कि x मेरे लिए यानी कि सिंगल ही है, माइनस करना है मेरे पास यहाँ पे मीन को, मुझे माइनस करना है किसे? मीन को मुझे माइनस कर, यानी कि मैंने माइनस किया है, देन उसका स्क्वायर समेशन डिवाइड बाय n का होल अंडर रूट। तो ये मेरे लिए डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, ये देखिए ये बहुत इजी मेथड भी है, पर यानी हमारे एग्ज़ाम में अगर मान लीजिए रियल लाइफ में भी बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स हो जाएं, इजिट्स हो जाएं, तो उस केस में हम इस मेथड को इतना अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे dx ले लेती हूँ हमारी इजी के लिए। सो dx का स्क्वायर का समेशन डिवाइड बाय, तो हमने अंडर रूट लगाया। फिर नेक्स्ट हमारे लिए है, यानी कि हम इसके बात कर रहे थे इनडायरेक्ट मेथड में। ठीक है, और इनडायरेक्ट मेथड को हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। सो मैं यहाँ पे शॉर्टकट मेथड लिख रही हूँ, तो हम इसे शॉर्टकट मेथड भी बोलेंगे। ठीक है, अब इनडायरेक्ट मेथड है, फिर यानी कि शॉर्टकट हमें यूज़ करना है। सो हमारे लिए इतना टफ एक्टिविटी इसमें हमें या फिर फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है। सबसे पहले हमें इसी फॉर्मूले को मैं लिख देती हूँ, यानी कि मैंने क्या किया, डी स्क्वायर एक्स आपके बुक में इस टाइप से भी है गिवन। सो आप यहाँ पे डी, इसका मतलब एक ही चीज़ है, मैं यहाँ पे डी एक्स का होल स्क्वायर भी ट्रीट करती हूँ। ठीक है, तो यानी कि डी स्क्वायर एक्स हमने किया, उसका समेशन, ये जो हमें फॉर्मूला था गिवन मैंने वही लिख दिया। क्या करना है, मुझे स्क्वायर पार्ट को हटा दो, इसी को दोबारा रिपीट कर दो, उसका स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर। यहाँ सिर्फ और सिर्फ dx का स्क्वायर का समेशन किया है, यहाँ मैंने dx की समेशन डिवाइड बाय n का होल स्क्वायर लेना है एंड देन डिवाइड बाय, यानी कि मैंने फिर उसे n से डिवाइड किया एंड देन अंडर रूट। ये क्या है, ये हमारा फॉर्मूला बहुत सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। मैं इसे अगर एक्सपैंड करना चाहती हूँ, मैं इस फॉर्मूले को एक्सपैंड कर सकती हूँ। ये फॉर्मूला मेरे पास कैसे बना, दैट इज़ x माइनस, यानी मैंने मीन से उसकी डेविएशन निकाला, उसका स्क्वायर का समेशन डिवाइड बाय n। क्या किया, x माइनस उसका, यानी कि मैंने समेशन लिया, डिवाइड बाय n, यानी कि यहाँ मैंने उसका होल स्क्वायर लूँगी, क्योंकि यहाँ मैंने स्क्वायर लिया सिर्फ ऊपर पार्ट का, यहाँ मैंने होल स्क्वायर लिया,
एंड देन डिवाइड बाय n। ठीक है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूले सेम ही हैं, तो इसीलिए थोड़ा फॉर्मूला जो मेरी कैलकुलेशन है वो इजी रहे तो हम यहाँ पे dx को यूज़ करेंगे। अब बात आती है नेक्स्ट मेथड की। नेक्स्ट मेथड हमारे लिए कौन सा है? दैट इज़ वैल्यू स्क्वायर मेथड। क्या होता है ये वैल्यू स्क्वायर मेथड में? ये मेरे लिए विदाउट डेविएशन मेथड है। ठीक है, यानी कि इसमें मुझे कुछ भी डेविएशन कैलकुलेट नहीं करनी है, यानी कि मुझे जो एक्चुअल में मेरा डाटा गिवन है, जो मेरा ओरिजिनल डाटा गिवन है, मुझे उसी को अप्लाई करके ही यूज़ करना है। हमें मेनली एग्ज़ाम में इनडायरेक्ट मेथड से पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट और वैल्यू स्क्वायर मेथड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो डायरेक्ट मेथड में सिंपल है क्योंकि हमें कुछ भी डेविएशन तो लेनी ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे डेविएशन को हटा देती हूँ। ठीक है, इसी आर्ट में तो मैंने यहाँ पे डेविएशन को हटा दिया, तो x का सिंपल स्क्वायर लिया, उसका डिवाइड बाय n माइनस सिग्मा x डिवाइड बाय n का होल स्क्वायर का, देन कंप्लीट अंडर रूट। सो देखिए बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं, इजी हैं, इतने भी टफ फॉर्मूले नहीं हैं क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया। इतने टफेस्ट फॉर्मूले नहीं हैं। अगर मुझे बेसिक फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला आता हो तब हम डायरेक्ट फिर एंड देन इनडायरेक्ट और वैल्यू स्क्वायर मेथड फॉर्मूले में यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं इसी के साथ आपको बता देती हूँ कौन कौन से हैं। नेक्स्ट इज माई कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन डिस्क्रीट सीरीज, यानी कि मुझे कौन सी सीरीज में? डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूअस सीरीज में मुझे इसकी कैलकुलेशन को करना है। दैट इज कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। क्या फ़र्क होता है डिस्क्रीट कंटिन्यूअस सीरीज में? डिस्क्रीट सीरीज में हमें x और f, यानी कि x तो ऑलरेडी था, यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। फॉर्मूले में ज़्यादा चेंजेस नहीं है। क्या है? जहाँ पर मेरे पास ये x है वहाँ मैं उसे f से क्या कर दूँगी? मल्टीप्लाई कर दूँगी। सो कंटिन्यूअस सीरीज में हमारे पास यानी x हमें गिवन नहीं होता, हमें x को निकालना होता है क्योंकि और x क्या होगा? मेरी मिड वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, सो हमारे लिए हमें डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज और सभी में क्या करना है? जहाँ जहाँ पे भी x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर है यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई इन सभी से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो मैं आपको 1 बाय 1 ये इनके भी बता देती हूँ कि हमें किस तरीके से इनका कैलकुलेट करना है। फर्स्ट है मेरे पास किस में? डायरेक्ट मेथड में मुझे जो फॉर्मूले कैलकुलेट करना है डिस्क्रीट सीरीज में या कंटिन्यूअस सीरीज में। ठीक है, क्या फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का? ये हमारे लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का मैं साइन लगा देती हूँ। हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज की बात कर रहे हैं, तो क्या लगाना है मुझे यहाँ पे? f, दैट इज f लगा मैं ना, ये d मैंने इसको d ले लिया है। ठीक है, dx ले लो या d ले लो, तो यहाँ पे f dx है। ठीक है, जो dx का मैंने स्क्वायर किया था उसको f से मल्टीप्लाई कर दिया, उसका समेशन लिया, कुछ नहीं है, बिल्कुल एंटायर वही फॉर्मूला, बस यहाँ पे मैंने f से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय दी n देन होल अंडर रूट। ठीक है, और ये जो मेरा फॉर्मूला है ये मेरे लिए डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की और इनडायरेक्ट मेथड की। शॉर्टकट मेथड में क्या है? शॉर्टकट मेथड में हमें कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। सो कैलकुलेशन को मुझे इजी करना है तो हमें कुछ नहीं है, सेम है यही फॉर्मूला, यानी फर्स्ट पार्ट तो मेरा बिल्कुल सेम ही रहेगा। ठीक है, समेशन किया एंड देन इसका मुझे समेशन पर यहाँ सिंगल dx का स्क्वायर नहीं है, उसका एंटायर का स्क्वायर है, देन होल अंडर रूट। ठीक है, ये इसको हम ऐसे एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पे मुझे फिर फ्रीक्वेंसी ही मेरी आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे लिए है दैट इज वैल्यू स्क्वायर मेथड। वैल्यू स्क्वायर मेथड भी बहुत सिंपल है। सो नेक्स्ट इज वैल्यू स्क्वायर मेथड। वैल्यू स्क्वायर मेथड में है हमारे लिए कि दैट इज x है, देखिए x का स्क्वायर है,
एक्स के स्क्वायर को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दूंगी, उसका समेशन डिवाइड बाय एन माइनस देन एफ एक्स का समेशन डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो ये हमारे लिए बेसिक फॉर्मूले थे। ठीक है, हमारे लिए डिस्क्रीट सीरीज में, कंटिन्यूअस में किस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ जो मैंने मीन लिया है, मैं उस मीन को कैलकुलेट कर रही हूँ। ठीक है, कैलकुलेटेड का मीन का मतलब है कि जो हम मीन के फॉर्मूले से मैं यहाँ कैलकुलेट कर रही हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे 2 स्टार मार्क करके मैं यहाँ बता देती हूँ जितना भी हमारे पास है। यहाँ पेंसिल से भी थोड़ा सा निशान लगा कि आपको समझ में आ जाए क्या है पॉइंट। हम यहाँ पे वी कैन यूज हेयर एज्यूम्ड मीन। ठीक है, वी कैन यूज एज्यूम्ड मीन। ठीक है, हम यहाँ पे x की जगह मुझे क्या यूज करना है, अगर यानी x बार कैलकुलेटेड मीन की जगह हम यहाँ पे एज्यूम्ड मीन भी यूज करेंगे। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी, अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको एज्यूम्ड मीन मेथड से क्वेश्चन करना है, तभी एज्यूम्ड मीन मेथड को अप्लाई करना, अदरवाइज कोई भी नीड नहीं है एज्यूम्ड मीन मेथड से क्वेश्चन को ट्राई करने की। यानी कि अगर एज्यूम्ड मीन मेथड से हमें ट्राई करना है तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, तो मैं एक इनडायरेक्ट मेथड का ही ले लेती हूँ, दैट इज x माइनस ए। यहाँ a आ जाएगा, उसका स्क्वायर का समेशन डिवाइड बाय n, देन x माइनस a का समेशन का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, देन डिवाइड बाय n। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एज्यूम्ड मीन यूज कर दिया, बाकी एंटायर फॉर्मूले में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि मैंने कौन से मेथड से कैलकुलेट करना चाहती हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन को, मैं कैलकुलेट करना चाहती हूँ स्टेप डेविएशन मेथड से। सो स्टेप डेविएशन यानी कि मैंने मीन यहाँ जो कैलकुलेट किया है, मीन अब मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन स्टेप डेविएशन मेथड से मीन कैलकुलेट कर रही हूँ। ठीक है, बाकी उसमें कोई चेंजेस नहीं है। हम यहाँ मीन को डायरेक्ट मेथड से, एज्यूम्ड मीन स्टेप डेविएशन मेथड से यूज़ कर सकते हैं, पर अगर मैं यहाँ स्टेप डेविएशन मेथड से यूज़ करूँगी तो हमारे लिए जो फॉर्मूले हैं वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला चेंज हो जाएगा इन स्टेप डेविएशन मेथड। किसमें, स्टेप डेविएशन मेथड में जो फॉर्मूला है वो मेरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा, और कुछ नहीं है चेंज ज़्यादा। ठीक है, और इसमें यहाँ मैंने सिंपल लिया था। ठीक है, अगर ये फ्रिक्वेंसी का भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं यहाँ पे फ्रिक्वेंसी को भी यूज़ कर सकती हूँ। क्या होगा, यानी कि यहाँ पर मेरे पास फ्रिक्वेंसी के लिए मुझे f से मल्टीप्लाई करना है, का समेशन डिवाइड बाय n। ठीक है, फ्रिक्वेंसी से ही मल्टीप्लाई कर दूंगी उस डेविएशन को। हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को इंडिविजुअल डिस्क्रीट दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं। सो इसी टाइप से स्टेप डेविएशन के भी हम इंडिविजुअल में भी और हम डिस्क्रीट सीरीज में, कंटिन्यूस में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर वहाँ पे इंडिविजुअल में आएगा तो सिंपल अब हमें x लेना है, अगर फ्रिक्वेंसी वाले में होगा तो f को फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना है। अब मैं इसकी बात करती हूँ, मैंने जहाँ पे स्टेप डेविएशन में स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करना है, निकालना है, कुछ नहीं है मेन, यानी कि मैंने f से मल्टीप्लाई जो ऑलरेडी किया हुआ है, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, dx का स्क्वायर बाय n, यहाँ पे समेशन लेते हैं, एंड देन f dx डिवाइड बाय n का होल अंडर रूट डिवाइड बाय n। एक बस एक छोटी सी चीज़ हमें करनी है कि मुझे यहाँ इसे, इस मेथड को, इस फॉर्मूले को किससे मल्टीप्लाई करना है, i से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी कि मुझे यहाँ पे इसे i से मल्टीप्लाई करना है। i क्या है, मेरे पास हाइट है, क्योंकि यहाँ मैंने जो मीन कैलकुलेट किया है, ये जो मीन मेरे पास है ये मैंने कैलकुलेट किया है किससे, यानी कि स्टेप डेविएशन से। सो स्टेप डेविएशन में मैं यहाँ पे
आई से मल्टीप्लाई कर दूँगी, क्योंकि मेरा वो आंसर पॉइंट में बहुत ज़्यादा आएगा, तो हमें इसीलिए उसे जो आई मेरे पास हाइट होगी, यानी कि जो मेरे पास उनका डिफरेंस है, क्लास डिफरेंस, उससे मुझे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बाकी हम इस क्वेश्चन को सिंपल भी इंडिविजुअल में भी लिख सकते हैं। आई होप आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के एक ही फॉर्मूले को यूज़ करना है या लर्न करना है बेसिक। और ये बेसिक फॉर्मूला हमारा कहाँ से आया? ये बेसिक फॉर्मूला हमारा निकल के आया है मीन डेविएशन से। सो 1 बाय 1 हमने देखा कि किस तरीके से हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के इंडिविजुअल और डिस्क्रीट कंटिन्यूअस सीरीज में इन सभी फॉर्मूले को डिराइव किया है, बनाया है। एक फॉर्मूला लर्न हो जाएगा तो मैं बाकी सारे ही फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो जाएंगे। सो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इनके जितने भी सारे न्यूमेरिकल्स हैं या जो भी इम्पोर्टेंट हैं, मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कौन कौन से हमें क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कि जैसे कि इंडिविजुअल सीरीज़ में इंडायरेक्ट मेथड, या हमारे लिए ठीक है इनडायरेक्ट डिस्क्रीट सीरीज़ में, स्टेप डेविएशन में, एज्यूम्ड मीन में, इन सभी की वीडियोस के क्वेश्चंस में आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस में मिल जाएंगे। अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप उनकी भी प्लीज़ हेल्प कीजिए इस टाइम पे, कि वो अपने भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आए, और क्योंकि नॉलेज हमें हमेशा स्प्रेड करनी चाहिए। थैंक यू।